क्या लेंगी आप? जो भी जल्दी मिल जाए। जल्दी तो पानी मिलेगा। लेकिन पानी तो पीने आए नहीं है ना हम लोग कॉफी पीने हैं। तो 3 कैपेचिनो फटाफट हेजलनट फ्लेवर। आपको पता है तस्वीर जी, मुझे जब भी किसी को थैंक यू कहना होता ना तो मैं उसे कॉफी पिलाने ले आता। तस्वीर जी, हम आपको मेरे पैसों से कॉफी इसीलिए पिलाने आए ताकि आपको थैंक यू कह सके। वीर भैया अब आप जाओ यार। आपकी वजह से पापा ने जादू की जप्फी दी। पापा ने बुलाया है, कुछ जरूरी काम है, मुझे जाना होगा। करण, तू मेरी कॉफी पी लेना। हाँ भैया, आप फिक्र मत कीजिए, ऐसे ही टाइम पे तो भाई भाई के काम आता है ना। आप जाइए। मैं सच कह रहा हूँ, पापा ने बुलाया, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ। अरे भैया, तस्वीर जी बहुत अच्छी हैं। अगर आप झूठ बोल भी रहे होंगे ना तो तस्वीर जी बुरा नहीं मानेंगी, है ना? नहीं, आप जाइए। हाँ ठीक है, मैं निकलता हूँ। हाँ, बाय। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आंखें तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना, तू जाने ना। मिलके भी हम ना मिले, तुमसे न जाने क्यों मीलों के है फासले, तुमसे न जाने क्यों अनजाने है सिलसिले, तुमसे न जाने क्यों सपने हैं पलकों तले, न जाने क्यों। कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आके तुझे समझाए। तू जाने ना, तू जाने
जाने ना, तू जाने ना, कैसे बताए क्यों तुझको चाहे यारा, बता ना पाए बातें दिलों की, देखो जो बाकी आके तुझे समझाए, तू जाने ना, 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 तू जाने ना। इस जगह का नाम जावा ग्राइंड है। हमने पढ़ा बाहर। अच्छा, ये कॉफी ना? मतलब आप जो आप आज बहुत अच्छी लग रही हैं। नहीं, अच्छी आप रोज लगती हैं, आज भी बहुत अच्छी लग रही हैं। मैं आपसे एक बात कहना चाह रहा था। मुझे आपसे एक्चुअली मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप मुझे मेरा मतलब है कि जब से आप स्वर्ण भवन में आई है ना, तब से मैं बहुत खुश रहने लगा हूँ। खुश रहना तो अच्छी बात है ना? हाँ। लेकिन आप जानती हैं उससे भी अच्छी बात क्या है? जब आपको उस खुशी का रीजन पता हो। और मेरी खुशी का रीजन आप हैं। मुझे आप बहुत अच्छी आप हैं ऐसी कि आप तो किसी को भी अच्छी लग सकती है ना। बस मुझे थोड़ी ज्यादा अच्छी लगती है। आप समझ रही है ना मैं क्या कह रहा हूँ? आप क्या कह रहे हैं? हमें समझ में नहीं आ रहा। तस्वीर जी, क्या मैं भी आपको उतना ही अच्छा लगता हूं जितना आप मुझे? हम चलते हैं। तस्वीर जी, कॉफी पी जाइए ना। एक मिनट देखिए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको जवाब अभी के अभी देना है, ऐसा कुछ नहीं है।
आराम से सोच लीजिए, टेक योर टाइम। और देखिए, आपके सुकून और मेंटल पीस से ज्यादा जरूरी मेरा जवाब नहीं है। Congratulations, मिस तस्वीर, तुम ये बाजी जीत गई। बता दिया तुमने सब कुछ पापा को। एक बहुत ही अजीब खेल में फंस गए हैं हम और तुम। क्या इस बार तुम जीत गई? पर मैं हारा नहीं हूं। तुम्हें अपनी इस गलती की कीमत तो चुकानी ही पड़ेगी। बच के रहिएगा हर पल। मैं जानता हूं आज तुमने एक भाई की दोस्ती देखी, अब दूसरे भाई की दुश्मनी देखिए। तस्वीर, क्यों अपनी नन्ही सी जान को इतनी मुश्किल में डाल दिया तुमने? क्यों दुश्मनी मोल ले ली मुझसे तुमने? क्यों बता दिया पापा को तुमने सब कुछ? हमने उनका नमक खाया है। क्या? सरकार, हमने आपका नमक खाया है सरकार। तो अब गोली खा। मुझे एक बार बता दिया होता ना तुम्हारी जिंदगी में नमक की इतनी अहमियत है। अरे मैं तुम्हारे लिए एक नमक का पूरा खेत खरीद लेता। खैर, तुमने अपनी नमक हलाली दिखा दी। अब खुद हलाल होने का वक्त आ रहा है। अब तुम देखना, मैं ऐसे खेल खेलूंगा कि तुम मेरे हाथ की कठपुतली बनकर रह जाओगी। वॉच आउट। आभा की शादी हमसे बिना पूछे पक्की कर दी? जी मालकिन, और आने वाले रविवार को लड़के वाले शगुन लेके आए थे। 1 किलो बर्फी, 1 किलो गाजर पाक, 2 तरह की नमकीन, समोसे, कचौड़ियाँ। अब लड़के वाले आ रहे हैं तो इतना तो मंगवाना ही पड़ेगा ना। अगर इतना सा भी नहीं आएगा तो ठाकुर साहब की नाक नहीं कट जाएगी? ठाकुर साहब की इज्जत नहीं जानी चाहिए, भले ही हमारे खून पसीने की कमाई क्यों ना चली जाए। हमारी भूख मिटे ना मिटे, ठाकुर साहब की इज्जत की भूख मिटनी चाहिए। मामी, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं?
ये सवाल मुझसे नहीं, अपने पिताजी से कर बेटा। वो बुला रहे हैं रोज रोज मेहमान, बिना इस बात की परवाह किए कि मेहमान नवाजी के लिए भी पैसे खर्च होते हैं। शीतल बस करो। हम आपको पैसे दे देंगे मामी, अब पिताजी को कुछ मत कहिए। अगर इतनी ही बड़ी नाक है ना, तो ये हिसाब बराबर करके भूल चूक लेनी देनी कर दो, जिससे मेरी ये किताब भरी पड़ी है। शीतल, मैं कहता हूँ तुम चुप करो। चुप रहने से सच्चाई नहीं बदल जाती पंडित जी, और सच्चाई ये है कि पहले इस धर्मशाला में मुफ्त खाने और रहने का इंतजाम था, और अब रोज नए नए मेहमानों को भी खाने पिलाने का इंतजाम हो गया है। आज से इस घर में कोई मेहमान नहीं आएगा। मजबूरियों की जंजीर अगर हम सबके पाँव में ना बंधी होती ना मामी, तो हम आपकी चौखट पे कदम बस करो। शीतल, आभा से माफी मांगो। रहने दीजिए राघव भाई। बहन आप चुप रहो। शीतल, इसी वक्त आभा से माफी मांगो। शीतल, माफी मांगो। मुझसे गलती हो गई आभा। जो मैंने तुम्हें अपने ही घर में रहने की आज्ञा दी, अपने ही घर में रहने की आज्ञा दी। पंडित जी, हमने आपसे कहा ना, हमारी तरफ से सारी तैयारी है, बस आप उन्हें लेकर आ जाइए। रिच, सबको कह दो कि पंडित जी से हमारी बात हो गई है। रविवार को लड़के वाले यहाँ आ रहे हैं और इस मामले में हमारे अलावा कोई और दखल नहीं देगा। पिताजी, हमने हमेशा आपकी बात मानी है, पर आज हम आपके आदेश का पालन नहीं कर पाएंगे। हम ये शादी नहीं कर सकते। राघव जी, राघव, इस लड़की से कह दो कि ठाकरों के खानदान में बड़ों के फैसलों में बच्चों को दखल देने की इजाजत नहीं होती है। अब इस रिश्ते की बात टाली नहीं जा सकती। पर यह शादी भी संभव नहीं है पिताजी। क्योंकि शादी के लिए सिर्फ लड़के या लड़की की ही नहीं और बहुत सारी चीजों की जरूरत होती है। पूछो अपनी भांजी से राघव की किस चीज की जरूरत पड़ती है। पैसों की? तो कह दो राघव अपनी भांजी से कि इसे पैसों की चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। हमारी बात हो गई है। लड़के वाले शादी का सारा खर्चा उठाने को तैयार हैं। अब ये शादी टाली नहीं जा सकती है।